आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 7 के चैप्टर 3 का ऋतु परिचय का हिंदी अर्थ जानेंगे। चैप्टर 3 में हम ऋतु परिचय के बारे में जानेंगे, यानी ऋतु के विषय में जानेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ लिखे हुए बातों को पढ़ लेते हैं। यद्यपि व्यवहार में शीतकाल, ग्रीष्मकाल तथा वर्षा काल ये 3 ही वर्ष में मुख्य ऋतुएं हैं, यानी साल में ये 3 ही ऋतु जो है मुख्य रूप से है। किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्राचीन काल से भारत में 6 ऋतुओं को मानने की परंपरा आ रही है। यानी पुराने ही समय में तो भारत में जो है 6 ऋतुओं को मानने की परंपरा आ रही है, लेकिन मुख्य रूप से ऋतु जो है 3 है, शीतकाल, ग्रीष्मकाल और वर्षा काल। संसार में कहीं भी ये 6 ऋतुएं नहीं होती है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य इन 6 ऋतुओं का स्पष्ट भेद करता है। प्रस्तुत पाठ में इन ऋतुओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यानी ये जो 6 ऋतुएं हैं केवल भारत में ही स्पष्ट होती है कि भारत में 6 ऋतुएं होती है, लेकिन अन्य जगह पर 6 ऋतुएं नहीं होती है। मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती है, शीतकाल, ग्रीष्मकाल और वर्षा काल, यानी सर्दी, गर्मी और बरसात। अस्माकं देशे 6 ऋतवः भवन्ति, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर च। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। पहला है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। यानी बसंत, गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं जो हैं हमारे देश भारत में होती हैं। वसंते सर्वेषु पादपेषु नवानि किशल्यानि पुष्पाणि च भवन्ति। यानी बसंत में सभी पौधों में नए पत्ते, फूल होते हैं। यानी जब बसंत का ऋतु आता है तो नए पत्ते होते हैं और नए फूल पौधों में उगने लगते हैं। सर्वत्र शोभनः समये नाति शीतः नाति तापः भवति। यानी सभी जगह हर समय जो है ना ही ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा शीत होती है। कोकिलानम मधुरम स्वरः राजते। यानी कोयलों का मीठा स्वर शोभता है। ग्रीष्मे सूर्यस्य ताप प्रखर भवति। यानी गर्मी के समय में सूर्य का जो ताप होता है वो तेज होता है। जलाशय प्रायेण जल शून्या भवन्ति। यानी जो तालाब होते हैं वो प्रायः जल शून्य हो जाते हैं, यानी उनमें पानी जो है गर्मी के समय में सूर्य के ताप तेज होने के कारण जो जलाशय होते हैं उनके जल सूखने लगते हैं। सर्वे जीवा छायाम इच्छन्ति। सभी जीव छाया चाहते हैं, यानी सभी को गर्मी के समय में छाया की इच्छा होती है। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। विद्यालयों में गर्मी में अवकाश यानी छुट्टी होती है। गर्मी के समय में सभी स्कूलों में क्या होती है? अवकाश यानी छुट्टी होती है। वर्षा काले आकाशः मेघयुक्त भवति। वर्षा के समय में आकाश जो होता है वो मेघ युक्त होता है। यानी वर्षा के समय में मेघ युक्त होता है, यानी बारिश आने की संभावना होती है। यदा कदा वृष्टिरपि भवति। कभी कभी बारिश भी होती है और ओला भी पड़ते हैं, यानी जो पत्थर पड़ते हैं बारिश के समय में वो। संपूर्ण पृथ्वी जलेन तृप्यति।
तो संपूर्ण पृथ्वी को जो है जल प्राप्त होता है जब बारिश का समय आता है। कृषि सर्वत्र शोभते, जो कृषि है सभी जगह शोभते हैं। यदा अतिवृष्टि भवति तदा नदीषु जलप्लावनम जायते, जब अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा होती है तब नदियों का जल जो है वो ऊपर उठने लगता है और बाढ़ आ जाती है। जना कष्टम अनुभवन्ति, लोग जो है बारिश के मौसम में बहुत कष्ट अनुभव करते हैं। मार्ग अपि विच्छिन्ना भवन्ति, मार्ग भी जो है वो बहुत ही विच्छिन्न हो जाता है, यानी मार्ग भी जो है नाली कीचड़ से गंदगी से टूट जाता है, रास्ते जो है गंदे हो जाते हैं। शरद काले पुनः शोभनम समय आगच्छति, यानी जब शरद काल आता है तो शरद काल के समय में पुनः जो है यानी दोबारा शरद ऋतु में पुनः शोभा का समय यानी अच्छा समय आने लगता है और बारिश का दिन खत्म हो जाता है। नदीषु जलायेषु च जलम स्वच्छम भवति, नदियों का तालाबों का जल जो होता है वो स्वच्छ होता है। अस्मिन् समय एव दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धो उत्सवः भवतः, यानी इसी समय में ही दुर्गा पूजा दिवाली और प्रसिद्ध उत्सव जो होते हैं त्यौहार वो होते हैं। हेमंते शीत अस्य आरंभ भवति, हेमंत में शीत का शुरुआत होता है, यानी शीत की शुरुआत किस ऋतु में होती है? हेमंत ऋतु में। सूर्य अस्य किरणा रोचन्ते, यानी जब हेमंत ऋतु आती है तो शीत की शुरुआत होती है और उस समय सूर्य की जो किरणें हैं वो अच्छे लगते हैं। धान्यम क्षेत्रेषु पक्वम भवति, यानी धान जो है वो खेतों में पक जाता है। कृषकाः तेन प्रसन्ना भवन्ति, यानी जब धान जो है खेतों में पकने लगता है तो कृषक यानी किसान जो है प्रसन्न होते हैं। शिशिरे शीत अस्य आधिक्यम भवति, यानी शिशिर ऋतु में जो शीत होता है वो सबसे अधिक होता है। शीत की शुरुआत हेमंत ऋतु में होती है और सबसे ज़्यादा शीत शिशिर ऋतु में होता है। सूर्यस्य किरणा अपि यदा कदा, सूर्यस्य किरणा अपि यदा कदा तुषारे लुप्ता भवन्ति, यानी सूर्य की किरणें जब आती है तो उससे जो है कभी कभी जो तुषार यानी कुहासा जो होता है वो लुप्त यानी गायब हो जाता है। निर्धना जना शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति, जो गरीब लोग होते हैं वो शीत से पीड़ा यानी कष्ट का अनुभव करते हैं। यत्र तत्र अग्नि प्रज्वलित सेवितश्च भवति, यानी यहाँ वहाँ आग जलाकर अपने हाथ पाँव की सिकाई करते हैं, यानी उनको ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं। सर्वेषु ऋतेषु बसंतः राजा कथ्यते, यानी सभी ऋतुओं में बसंत को राजा कहा जाता है। ग्रीष्मो वर्षा शरद उच्चैव हेमंतो शिशिरम तथा तेषु सर्वेषु राजायम बसंतो मोददायक, यानी गर्मी वर्षा शरद हेमंत और शिशिर उन सब में जो राजा है वो वसंत को बोला जाता है, यानी इन सभी ऋतुओं में जो बसंत ऋतु है उसे राजा भी बोला जाता है और ये वसंत ऋतु बहुत ही आनंद देने वाला ऋतु होता है।